हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मुदस्सिर खान फ्रॉम फिरदौस हॉस्पिटल सीतापुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मलेरिया फीवर के बारे में। मलेरिया फीवर क्या होता है, मलेरिया फीवर किस मॉस्किटो के बाइट से होता है, मलेरिया फीवर की स्पेसीज कौन कौन सी होती हैं, मलेरिया फीवर के लक्षण कौन कौन से होते हैं, मलेरिया फीवर की पुष्टि कौन कौन से टेस्ट के द्वारा करी जाती है, और मलेरिया फीवर से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, और मलेरिया फीवर से किस तरह बचाव किया जाए। आज के इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बहुत ही सरल शब्दों में देने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक बहुत घातक बीमारी होती है, कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है। मलेरिया फीवर यानी कि मलेरिया पैरासाइट्स जो होता है वो एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। जब ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी हेल्दी आदमी के बाइट करता है तो उस मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम नाम का एक बैक्टीरिया निकलता है और वो बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन बॉडी में जाके आरबीसी को इफेक्ट करता है और वो बैक्टीरिया आरबीसी से होकर लीवर में ट्रांसफ़र होता है तो लीवर को प्रभावित करता है, जिससे हमारा शरीर अपनी इम्यूनिटी खो देता है और जिससे हमारे शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती है और सुस्ती रहने लगती है। चलिए अब जानते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम स्पेसीज। प्लाज्मोडियम स्पेसीज 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम नॉलिसी, प्लाज्मोडियम ओवल। मलेरिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो पेशेंट होता है वो सबसे पहले शिकायत बताता है कि ठंडी महसूस हो रही है, जिससे उसको ठंडी लगती है और बहुत हाई टेम्परेचर फीवर आता है। उसकी वजह से उसको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और वो अपने जिस्म में बहुत कमज़ोरी महसूस करता है, थका थका सा महसूस करता है, इम्यूनिटी लॉस हो जाती है। तो ये सबसे शुरुआती लक्षण है। उसको वोमिटिंग फील होती है, हेडेक बहुत होता है, खाने की कोई इच्छा नहीं होती है। ये सब मलेरिया की शुरुआती लक्षण हैं। कभी कभी लापरवाही से ये बहुत घातक हो जाते हैं, तो इसका ख्याल बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। और मलेरिया की सबसे पहले जांच करानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये वायरल फीवर की वजह से अवॉइड कर जाते हैं लोग, तो ये अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसकी पुष्टि बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए कि मेरे फीवर आ रहा है तो वो किस प्रकार का है, मलेरिया है या वायरल फीवर है। चलिए बात करते हैं डायग्नोस ऑफ मलेरिया। मलेरिया की पुष्टि कैसे करते हैं? मलेरिया की पुष्टि ब्लड सैंपल के द्वारा यानी कि माइक्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, सीरोलॉजी भी कर सकते हैं और रैपिड कार्ड के थ्रू भी करी जा सकती है। सबसे अच्छा रैपिड कार्ड के थ्रू इसके अंदर डिटेक्ट करते हैं। सीरोलॉजी में उसके सारे इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं, उसके इफेक्टिव पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ही जल्दी करा लेने चाहिए कि जिससे पता चल जाए हमारी बॉडी कितनी इन्फेक्टेड है। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ज़रिए कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में आ जाती है। कभी कभी हमारी लापरवाही से मलेरिया घातक हो जाता है, जिससे हमें दिमागी मलेरिया हो जाता है, खून की बहुत कमी हो जाती है। मलेरिया हमारे सबसे ज़्यादा लीवर पे इफेक्ट करता है और जब लीवर अपनी ताकतें खो देता है तो ब्लड शुगर लो महसूस होता है, सीवियर अनीमिया हो जाता है, यूरिन पास करने में परेशानियां होती हैं, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी दिखाई देता है, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी बहुत थका महसूस करती है। चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया की। मलेरिया से कैसे बचा जाए? मलेरिया से हम लोग खुद बच सकते हैं अपने घर में साफ सफाई रखकर। सोते वक्त हम लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में कचरा जमा नहीं करना चाहिए। घर में कचरा अगर जमा करते हैं तो उसको रोज़ की रोज़ बाहर फेंक देना चाहिए। आस पड़ोस में गंदा पानी इकट्ठा ना होने देना चाहिए। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।